हमारे ज्ञान विविध संस्कृत चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपना रीड के जो चल रहे थे उसमें पहला जो टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम सभ्यता के इसी पार्ट में चलते हुए सेकंड जो टॉपिक है अपना वैदिक सभ्यता उसका अध्ययन करेंगे। तो उसके बारे में मैं कुछ मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ। देखो, वैदिक सभ्यता जो थी वो मूलतः एक ग्रामीण सभ्यता थी और इसका काल 1500 से 600 ईस्वी माना जाता है। पहले वैदिक काल आता है, फिर उत्तर वैदिक काल आता है। हालांकि दोनों में इतना खास फर्क नहीं होता है, लेकिन बात की जाए तो कुछ परिवर्तन हो जाता है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, इधर वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, तो दोनों में ये फर्क हो जाता है कि उसमें वो लोग जो है वो पशुओं का केवल उपयोग कच्चा मांस खाने में करते थे। ये लोग जो है वो उसका उत्पादक बन गए थे। जैसे गाय है, गाय उनका सबसे प्रिय पशु था और उस समय वो लिपि पढ़ी नहीं गई थी। इनके समय जो है वो लिपि लगभग ऋग्वेद वगैरह, सामवेद वगैरह, वेद, ब्राह्मण साहित्य, उपनिषद वो लिखे गए थे। इसके अलावा वो मूलतः नगरीय सभ्यता थी और ये ग्रामीण सभ्यता थी। इसमें देवता जैसे इंद्र वगैरह, वरुण वगैरह है, इनको लोग मानने लगे थे। उसमें केवल और केवल पशुपतिनाथ जो है अपने लॉर्ड शिवा जिसे कहते हैं उनको मानते थे। और इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उनकी हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। और वैदिक काल में जैसे आपके इंद्र है, अदिति है, उषा है और अपना गायत्री मंत्र जो है वो इसी में ऋग्वेद में मिलता है, जो वैदिक काल में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आइए हम अपने हस्तलिखित नोट से शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता की। देखिए, वैदिक सभ्यता टाइम पीरियड है इसका 1500 से 600 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। देखो, वैदिक काल में ये जो चार है ये वैदिक साहित्य है। वेद है, वेद जो वैसे वेद अपने चार है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना और प्राचीन वेद है, जिसमें 1028 सूक्त है। इसके बाद में अपना ऋग्वेद के बाद में सामवेद आता है। सामवेद संगीत का जनक कहा जाता है। और सामवेद के बाद में यजुर्वेद है, जो यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य में दोनों में है। अथर्ववेद जो है वो जादू, टोने, वशीकरण और जो सबसे नया और अंतिम जो वेद है वो माना जाता है। वेद जो प्रथम तीन वेद है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेद त्रय में शामिल होते हैं। तो पहला वेद, दूसरा ब्राह्मण। ब्राह्मण देखो पहले कोई जाति नहीं थी, ब्राह्मण ग्रंथ थे और ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ने वाला व्यक्ति धीरे धीरे एक जाति विशेष या जाति समुदाय बन गया और वो एक ब्राह्मण बन गया। और ब्राह्मण के बारे में ये कहा जाता है कि ऋग्वेद का जो 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में ये कहा गया है कि एक विराट पुरुष जो है उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पैरों से वैश्य और जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, जिसमें ब्राह्मण जो है वो सर्वोपरि माना गया है। 10 साल का ब्राह्मण और 90 साल का क्षत्रिय को बराबर माना गया है। कुछ में इनका अपवाद भी माना गया है। धीरे धीरे ब्राह्मण और जो क्षत्रिय है इनमें अपने आप को श्रेष्ठ दिखने के लिए युद्ध भी होते थे और अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। कई जगह क्षत्रिय श्रेष्ठ थे तो कई जगह ब्राह्मण जो है वो श्रेष्ठ थे। यहाँ पे जो ब्राह्मण है वो ग्रंथ है आरण्य, जंगल में, अरण्य यानी जंगल होता है, आरण्य उसमें लिखे गए जो ग्रंथ थे वो आरण्य कहलाए। और उपनिषद, उप का होता है नजदीक और निषद का होता है समीप बैठकर अध्ययन करने वाला। लेकिन कालांतर में ये हो गया था कि गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान ग्रहण किया जाता था वह उपनिषद कहलाता था। और उपनिषद कुल अपने 108 है, जिसमें 11 जो है वो मुख्य है। स्कैन, कंठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, कौशिकी, श्वेताश्वर। सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो वृहदारण्यक है, सबसे छोटा जो है वो मुंडक उपनिषद है और अपना सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये चारों जो है ये वैदिक साहित्य है, वैदिक काल के ये वैदिक साहित्य है। इन्हें श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। श्रुति का होता है सुनना, छंदों चरणों से जो युक्त होता है, जो सुनना, हम सुनकर, जैसे पहले जो एजुकेशन होती थी, शिक्षा होती थी, वो मौखिक रूप से होती थी। गुरु जो है वो बोलकर उनको सुनाया जाता था। तो
तो श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, ये वैदिक साहित्य का ही पार्ट है और श्रुति साहित्य भी इन्हें कहा जाता है। आज मैं आशा करता हूँ कि साहब आपको एकदम जो स्क्रीन है वो एकदम साफ दिखाई दे रही होगी। हाँ, हालांकि मेरे फेस में थोड़ा सा ये वाइट है और फ्लैश की वजह से फेस शो नहीं होता है, लेकिन मेरे फेस से आपको क्या लेना देना, आपको अपने नोट्स और जो रास्ता जो है, जिस मंजिल प्राप्त करनी है, जिस रास्ते से आप जा रहे हो, और मैं मानता हूँ कि मंजिल प्राप्त करने में रास्ते में जो मज़ा होता है ना, वो उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। तो ये आप देखिएगा, नोट्स आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये काल जो है इतिहासकार जो है वेंटर, इन्होंने इस काल को निर्धारित किया है। ये 4 वैदिक साहित्य है, इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। इसके बाद में आते हैं वेदांग। वेदांग है अपने 6 व्याकरण, निरुक्ति, छंद, कल्प। ये जो है एक दूसरा स्मृति साहित्य, जैसे नारद स्मृति है, विष्णु स्मृति है ना, पुराण, मत्स्य पुराण है, और रामायण आप जानते हो, रामायण और महाभारत ये 2 महाकाव्य हैं, ये दोनों ही महाकाव्य हैं। रामायण जो है जिसमें हर एक चीज हमें आदर्श दिखाई गई है, जैसे आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श पत्नी। माँ सीता जो थी वो एक आदर्श पत्नी थी। पिता जो अपने भगवान श्री राम जो है वो अपने पिता के आदेश पर 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए थे। वैसे देखा जाए तो क्या जरूरत थी, पास में उनका ननियाल था, वो आराम से युद्ध कर सकते थे, वानरों से उन्होंने सहायता ली, क्योंकि वो एक महान जगह के एक महान सम्राट थे। लेकिन जब उन्होंने 14 वर्ष वनवास काट कर आए तो पुरुषोत्तम श्री राम कह रहे थे। तो रामायण में हर एक चीज हमें आदर्श समाज की कल्पना करता है। ये अपने 2 महाकाव्य हैं। इसके बाद में आता है महाभारत। महाभारत में छल कपट, कूटनीति या राजनीति से जुड़ा हुआ है। लेकिन देखो महाभारत जो है, महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है, इसको सहस्त्र संहिता भी कहते हैं। इसमें रामायण में जो है वो 24,000 श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं। और महाभारत जो है इसमें वर्तमान में पहले इसका नाम जय था, फिर जय से जय संहिता हुआ, और फिर भारत, और 1,00,000 श्लोक बनने के कारण इसका नाम महाभारत हो गया। महाभारत में ये कहा जाता है कि जो इसमें है वो अन्यत्र कहीं नहीं है, जो इसमें नहीं है वो भी कहीं नहीं है। और महाभारत के बारे में एक बात और कही गई है कि महाभारत को एक साथ कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति महाभारत को एक साथ पढ़ता है तो अनेक रोग, व्याधियां, बीमारियां जो है वो आ जाती है। तो इसका प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। और एक नन्नैया नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने महाभारत को पढ़ लिया था, अंत में वो पागल हो गए थे। उनको द्राक्षास्व भी कहते हैं। अंगूरी लता जो शराब बनाई जाती है अंगूर से, वैसे द्राक्षास्व भी कहा जाता है। महाभारत जो है इतिहास को भी पंचम वेद कहा जाता है। अपना जो इतिहास विषय है इसको भी पंचम वेद कहा जाता है, और महाभारत को भी पंचम वेद कहा जाता है। तो ये वेदांत स्मृति जो है साहित्य है, वो पुराण है, आपका रामायण है, महाभारत है, ये दोनों महाकाव्य हैं। वेदांत 6 है, ये वैदिक साहित्य नहीं है। अब बात करते हैं वेद। हमने पढ़ा था वो वैदिक, ये वैदिक साहित्य का हिस्सा थे, और ये 4 जो है वेदांत, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, ये 2 महाकाव्य हैं, और ये वैदिक साहित्य नहीं है। अब बात करते हैं वेदों की। मैंने अभी बताया था कि वेद जो है, वेद का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उच्च कुल में या अच्छा। इसके अलावा वेद जो है वो मुख्य रूप से 4 वेद है। चारों वेदों में सबसे पुराना जो वेद है वो अपना ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में अपना एक विराट पुरुष का, तो ये जाति जो व्यवस्था थी
पहले जो जाति थी ऋग्वेद काल में जो जाति थी, वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो जाति जो है वो एक जो ब्राह्मण का पुत्र है वो ब्राह्मण होगा, वंशवाद या हम अनुवांशिक कह सकते हैं। लेकिन वैदिक काल में जो जाति थी वो जो व्यक्ति जैसा कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं थी। वर्तमान में अपनी जो जाति है वो जन्म आधारित है, यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय या शूद्र का बेटा शूद्र। लेकिन उस समय जो जातियां थी वो कर्म आधारित थी कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसी उसकी जाति। एक ब्राह्मण है, उसका पुत्र अगर नापित का कार्य कर रहा है, नाई का कार्य कर रहा है तो वो शूद्र है। अगर वो क्षत्रिय का कार्य कर रहा है तो वह ब्रह्म क्षत्रिय आपका क्षत्रिय कहलाएगा, न कि ब्राह्मण कहलाएगा। जो व्यक्ति जैसा कार्य करता था वह उसी जाति का हो जाता था। ये था तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में हमें वेद में ये मिलता है। और वेदों का संकलन जो करने वाले थे वो कृष्ण द्वैपायन जो वेदव्यास जो है अपने वो थे। इसके अलावा आर्य का शाब्दिक अर्थ मैं बता देता हूँ। देखो आर्य के शाब्दिक अर्थ में अगर वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण का अर्थ जैसे एक तो होता है रंग कि गौर वर्ण है या श्वेत, एक होता है वर्ण रंग हो गया। एक वैसे आर्य का यहाँ जाति विशेष से अगर बात करते हैं तो श्रेष्ठ यानी अच्छे कुल में जन्म लेने वाला या एक कुलीन व्यक्ति जो होता है वो आर्य का अर्थ होता है। और वेदों को नित्य प्रमाणिक और औपनिषद यानी वेद जो है वो हमेशा चलने वाले हैं, प्रमाणिक है, ऑथेंटिक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। और अपौरुषेय यानी ये पुरुषों के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं लिखे गए हैं, ये जो है ईश्वर द्वारा प्रदत्त है या ईश्वर के द्वारा लिखा गया है। जैसे हम बात करते हैं बाइबल है, कुरान है, ये भी किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखी थी, ये भी अपौरुषेय ही माना जाता है। उसी की तरह में वेद जो है वह भी अपौरुषेय माना जाता है। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले जो ब्राह्मण थे, वैदिक जो मंत्र थे उनकी रचना करने वाले जो ब्राह्मण थे वो दृष्टा कहलाते थे और महिलाएं जो थी वो ऋषि कहलाती थी। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज है कि वैदिक मंत्रों की जो रचना करने वाले ब्राह्मण जो है वो दृष्टा कहलाते थे। वो दृष्टा कहलाते थे। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, कोई पीएचडी नहीं करनी है यहाँ, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा कि वैदिक क्वेश्चन आता है कि वैदिक मंत्रों की रचना करने वाला जो ब्राह्मण था वो क्या कहलाता था और महिलाएं जो थी वो क्या कहलाती थी। ब्राह्मण जो थे वो तो दृष्टा कहलाते थे और महिलाएं जो थी वो ऋषि कहलाती थी। ये थोड़ा सा कट गया लेकिन हमें ऋषि कहलाती थी। ये दोनों चीजें आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आशा करता हूं मैं। आगे चलते हैं। वेद मैंने भी बताया था, वेद जो है वो अपने कुल कितने वेद हैं, हम मुख्य जो बातें हैं परीक्षा की दृष्टि से वही चीज पढ़ेंगे। वेद जो है वो मुख्य रूप से 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 1028 सूक्त है और इसमें जो पहला मंडल दूसरे से लेकर 7वां का जो मंडल है वो वंश मंडल या परिवार मंडल कहलाता है। देखो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा कि ये कितने ऋचाएं, अगर आपको मंत्र या ऋचा जो है अगर याद रखिए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपको। 10,600 है और ये मंत्रों को ऋचा भी कहते हैं। आपको सूक्त ध्यान में रखना है कि कुल कितने सूक्त हैं, जिसमें 11 जो है वो बालिकीय हैं, बालिकीय हैं। इसमें जो पहला और 10वां जो मंडल है ये सबसे बाद में जोड़े गए थे। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल सबसे बाद में जोड़े गए थे तो पहला और 10वां, ये ध्यान में रखो। फर्स्ट 1 और 1 के आगे शून्य लगा दो तो 1 और 10, ठीक है, 1 और 10, पहला और 10वां जो मंडल है वो बाद में जोड़े गए थे। दूसरे से लेकर 7वें यानी 2 से लेकर 7 तक जो मंडल है वो परिवार मंडल या आपका वंश मंडल कहलाता है। परिवार मंडल या
वंश मंडल कहलाता है। तीसरा जो मंडल है ये देखो मैं बता देता हूँ, इसका एक सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र आप सभी सुनते होंगे। कुछ ये कहते हैं कि गायत्री मंत्र जो है वो बहुत ज्यादा सवेरे या शाम को किसी टाइम हम पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा माना जाता है। ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में R3VM विश्वामित्र, S प्रातः काल की जो देवी है सावित्री, उसको सविता या सावित्री उसको समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र R3VM वेरी मोस्ट, तो विश्वामित्र और S सविता जो सावित्री या प्रातः काल की देवी जो है, मॉर्निंग गॉडेस जो है, उनको ये समर्पित है। इस मंडल में है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना ये देखो यहाँ R3VMS आप याद रख लीजिएगा, तीनों लाइन हम यही ये तीनों लाइन जो है वो क्लियर हो जाएगी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी, VM हो गया, और गायत्री सावित्र या प्रातः काल की जो देवी है सूर्य को समर्पित है। फिर आप देखिएगा 7वें मंडल में दसरा के एक युद्ध हुआ था, जिसमें इस युद्ध में होता क्या है, वशिष्ठ जो 10 एक कबीला होता है और एक तरफ अनारी, उसमें कुछ अनारी होते हैं, उनका कबीला होता है। पहले इनके पुरोहित जो थे वो विश्वामित्र जी थे। विश्वामित्र जी को हटा दिया जाता है और गुरु वशिष्ठ को बना दिया जाता है। इसके कारण जो विश्वामित्र जी है वो एक 10 कबीले इकट्ठे करते हैं और इन भरत नाम का एक जो कबीला होता है, इनसे इनका युद्ध होता है। और युद्ध जो होता है वो रावी नदी के किनारे होता है। अंत में जो वशिष्ठ है इनकी विजय हो जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस नदी के किनारे, नदियों की बात करते हैं तो रावी नदी। देखो रावी नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रावी अपनी ज्योग्राफी में भी बहुत बार पूछा जाता है। रावी नदी के किनारे अपना भारत का जो प्रथम 1929 में प्रथम जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन से पहले 1929 में झंडा लहराया गया था। सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, वो रावी नदी के किनारे था। और लाहौर अधिवेशन में तो रावी नदी जो है वो लाहौर में है, और ये युद्ध भी रावी नदी के किनारे भी लड़ा गया था। तो देखो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र सवित्र और सूर्य को समर्पित है। 7वें मंडल में दसरा के युद्ध, किस मंडल की बात करते हैं, 7वें मंडल की बात करते हैं तो 7वां मंडल युद्ध दसरा के या 10 राजन युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध या 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है, जिसमें एक भरत नाम का कबीला था। पहले ये गुरु इसके थे विश्वामित्र, इनको हटा दिया गया था। हटाने के बाद में इनको पुरोहित बना दिया गया था वशिष्ठ को। और ये जो 10 कबीले हैं इनके गुरु पुरोहित जो थे वो विश्वामित्र थे, इनके पुरोहित जो थे वो वशिष्ठ थे। यह युद्ध रावी नदी के किनारे लड़ा गया था और जल के लिए लड़ा गया था। मुख्य रूप से ये माना जाता है कि जल के लिए भी ये युद्ध लड़ा गया था। 8वें मंडल में, ये बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। इसमें ऋग्वेद के 8वें मंडल में गोसा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा, काक्षाटवर्ती, लोपामुद्रा जैसी ऋषि यानी जो मंत्रों की ऋचा करने वाली जो थी, उन महिलाओं को ऋषा कहते थे। उन महिलाओं के नाम मिलते हैं। देखो इन महिलाओं के आप नाम कम से कम 4 नाम जो है वो आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन अपना आता है ये आता है कि इनमें से कौन सी महिलाएं ऋग्वेद काल से संबंधित नहीं है। कौन सी महिलाएं ऋग्वेद काल से संबंधित नहीं है, या कौन सी महिलाएं उत्तरवेदिक काल में थी, या ऋग्वेद काल में जो 2 महिलाओं के नाम बताइएगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है तो ऋग्वेद में भी आपको निवाव ऋग्वेद जैसी कई महिलाएं मिल जाएगी और इसमें भी मिल जाएगी। तो आप कोई भी जैसे छोटा मोटा सूत्र है वगैरह है, जैसे भी आप तरीके से याद रखते हो तो उसको याद रख लेना। मंडल की बात करते हैं 8वां, और महिला है घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा, काक्षाटवर्ती और लोपामुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं के उल्लेख मिलते हैं। ये वैदिक कालीन थी।
अब एक मंडल और आता है नौवा मंडल। नौवा मंडल सोम के लिए जाना जाता था। नो सोम 2 बार आप याद कर सकते हो, 2 बार अगर आप बोलोगे तो याद हो जाएगा। नौवा मंडल सोम को समर्पित था। सोम के बारे में ये कहा जाता है कि ये मुंजवंत एक पर्वत होता था, उस पर एक जड़ी बूटी से बनाया जाता था जो शराब की तरह होता था। आधुनिक जो मदिरा होती है उसकी तरह होता है। सैनिटाइज ये लोग कर लेते थे और बड़े मदमस्त हो जाते थे सैनिटाइज करने के बाद में। यही है, ये देखिएगा नौवा मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। सोम मुंजवंत पर्वत से मिलता है। नौवा मंडल सोम को समर्पित था और सोम जो है एक पर्वत था, मुंजवंत पर्वत, उस पर मिलता था। और ये कोई भी यज्ञ वगैरह जब होते थे, यज्ञ में ये सैनिटाइज हो जाते थे, है ना। इसमें भी शायद ये कहते हैं कि एल्कोहल होती थी, है ना, तो मदिरा की तरह थी, तो मदिरा में भी एल्कोहल होता है। मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं कि ऋग्वेद सबसे इंपॉर्टेंट अगर इस टॉपिक की लाइन है 100% ये मान के चलो कि रीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है और यही आया हुआ है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये क्वेश्चन आप रट लीजिएगा। अगर आपको याद नहीं होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, हर क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि ऋग्वेद के किस मंडल में सबसे पहले शूद्र या चारों जातियों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। और किसका है, ऋग्वेद का अगर सीधा का सीधा आ जाता है, पुरुष सूक्त भी हमें नहीं मिलता है और ये मंडल भी अगर नहीं मिलता है और शूद्र या चारों वर्णों का उल्लेख अगर पूछ लिया जाए तो वेद की अगर बात आती है तो अपना ऋग्वेद हो जाएगा। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख हमें या चारों वर्णों का उल्लेख हमें मिलता है। 10वां मंडल है, 10वां मंडल पुरुष सूक्त शूद्र शब्द का पूछ सकते हैं या चारों जो वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। बड़े स्तर पे अगर ये हमें नहीं दे और ये भी हमें नहीं दे और अगर वेद पूछ ले तो अपना हो गया ऋग्वेद। वेद पूछ ले तो अपना ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द या चारों वर्णों का उल्लेख हमें मिलता है। 10वें मंडल के ही नासदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति यानी ईश्वर की जो भक्ति है वो निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। ये मिलाने वाले जो क्वेश्चन आते हैं इधर आपको वेद दे देंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इधर आपको ये दे देंगे, इसका ये होता दे देंगे, इसका ये दे देंगे और फिर ये मिलाने वाले जो क्वेश्चन है ना वो आता है इनमें से कि इनका ऋग्वेद का या पूछ लेते हैं इनके उपवेद कौन से हैं। ये टॉपिक होने के बाद भी मैं आपको क्वेश्चन भी करवा दूंगा और यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा तो अपना वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। नेट की एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन हर नेट की एग्जाम में आता है। 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में निर्गुण, फिर ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाला जो ब्राह्मण था वो होर्त या होर्ता, होर्त या होर्ता। और उपवेद की अगर बात करते हैं तो आयुर्वेद, अभी आयुर्वेद याद रह जाएगा, ऋग्वेद का आयुर्वेद और ब्राह्मण जो था वो आपका होर्त। अब बात करते हैं हम दूसरे वेद की। दूसरा वेद है यजुर्वेद। देखो यजुर्वेद में मैंने आपको पहले भी बताया था यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो देखो यजुर्वेद, ऋग्वेद के 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद एक शुक्ल, और इसे वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। कृष्ण और शुक्ल अपने जैसे 15 दिन रात होती है, 15 दिन अंधेरा पखवाड़ा होता है और 15 दिन जो है वो जिसमें हमें चांद दिखाई देता है। तो एक शुक्ल होता है कृष्ण काला और शुक्ल सफेद। तो कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद इसके 2 पार्ट है और ये वाजस्नेयी जो संहिता है ये भी इसे कहा जाता है। ये मैंने भी आपको बताया था कि ये जो वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें यज्ञ की विधियां, यज्ञ जो हम करते हैं घर पे जो यज्ञ करते हैं आजकल तो धीरे धीरे कमी हो गया, पहले करते थे
और जिससे वातावरण भी शुद्ध होता था, शुद्ध घी वगैरह कई चीज़ें इसमें उपयोग में ली जाती है। तो यज्ञ करने की विधियां अगर पूछ लें कि किस वेद में यज्ञ करने की विधियों का हमें उल्लेख मिलता है, तो यजुर्वेद। इस वेद में शून्य गाना, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अपना एक पुराना गाना था, मैं बचपन के दिनों में स्कूल में अक्सर इसको सुना करता था। स्कूल में जैसे अपने राष्ट्रीय प्रोग्राम 15 अगस्त 26 जनवरी होता था, या कभी सैटरडे को कोई अंताक्षरी वगैरह होती थी, तब अक्सर कई कुछ स्टूडेंट ये गाना गाते थे, जब जीरो दिया मेरे भारत ने सबसे गिनती सिखलाई। ये शून्य जो था, मैं बता देता हूँ, ये शून्य जो है सबसे पहले अरबों के पास पहुंचा था, और अरबों को जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है, तो ये यहाँ से इनको पता रहता है कि साहब भारतीय जो है वो थोड़े से अंधविश्वासी ज़्यादा है, ईश्वर में धार्मिक जो है। तो ये जब यहाँ से ये यूरोप पहुँच जाता है, अरब से पहले गिनती थी, और इस जीरो से ही शुरुआत हो जाती है। तो जब जीरो दिया मेरे भारत ने सबसे पहले गिनती सिखलाई, है ना। तो सबसे पहले जो गिनती सिखलाने का कार्य अपना जो भारत देश है वो यही है। सबसे सभ्य संस्कृतियाँ भी जो है अपने भारत में ही आई थी, ठीक है। ये वेद गद्य और पद्य में है, इसमें यज्ञ की विधियां हैं, और इस वेद में शून्य का उल्लेख मिलता है। मंत्र का उच्चारण करने वाला ब्राह्मण जो है, देखो ब्राह्मण अगर आप चारों मिलाकर लिखो तो बहुत अच्छी बात है। एक तरफ आप लिख लो ऋग्वेद होता, दूसरा लिख दो आप यजुर्वेद, अथर्ववेद, सॉरी गोपद, यजुर्वेद जो है उसका अथर्ववेद, चारों आप एक साथ लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा अपनी नोटबुक में, ताकि आपके क्वेश्चन जो है एसएटीज गलत होने के चांसेस कम हो जाए। तीसरा वेद पढ़ते हैं सामवेद, दिखाई दे रहा होगा, बाकी का जो है अथर्ववेद हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा वेद है सामवेद। देखो मैंने बताया था कि साम का अर्थ होता है संगीत, और इसका मूल रूप से नाम है संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक, संगीत का प्राचीन। संगीत व्यक्ति मेडिटेशन करता है, टेंशन में हो जाता है तो एकदम पूरा नहीं, आजकल तो सब गाने क्या चलते हैं, ज़्यादा टेंशन हो जाती है उनसे, लेकिन संगीत को हम अगर सुनते हैं तो ये माना जाता है कि संगीत सुनने से हमारा दिमाग, और जो अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, तनाव मुक्त है तो तनाव मुक्त हो जाता है, तनाव में है तो तनाव मुक्त हो जाता है। संगीत का प्राचीन स्रोत है ये। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने को बताया गया है, जो उच्च स्वर में गाए जाते थे। यानी पहले आपने बचपन में अगर सरकारी स्कूल में अगर पढ़ा है, तो सरकारी स्कूल में जो पहले मार साहब होते थे वो बड़ी जोर जोर से आवाज़ों में आपको गाने सुनवाए जाते, गाने क्या सॉरी जो आपकी ये बारकड़ी वगैरह जो है वो जोर जोर से, पहाड़े वगैरह जोर जोर से उच्च स्वर में बताए जाते थे, ताकि वो याद हो जाते थे, है ना। तो वही ये है कि उच्चारण जो है वो उच्च स्वर में, है ना। ये मुझे लगता है जो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है उसको तो ये अक्सर पता रहता है कि हाँ उस स्वर में हम बचपन में गाया जाता था। ये देखिएगा भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय वेद है। कौन सा वेद भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय वेद है? सामवेद। सामवेद के 3 पाठ हैं। अभी सेकंड ग्रेड का सॉरी अभी हाल ही में व्याख्याता परीक्षा में इतिहास का फर्स्ट ग्रेड का ये क्वेश्चन था, ये उत्तर था उसका। महाराष्ट्र की राणानी संहिता, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय वेद है। सामवेद के 3 पाठ है। पहला है गुजराती कोथुम संहिता, गुजरात कोथुम संहिता, कर्नाटक की जैमिनीय, महाराष्ट्र की राणायनीय या राणानीय। गुजरात की कोथुम संहिता, कर्नाटक की जैमिनी, महाराष्ट्र की राणायनीय। देखो यहाँ से आपको बीट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन ये था, उसका उत्तर ये था। क्या क्वेश्चन था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका उत्तर ये था कि महाराज इसकी किस वेद की शायद ये थी कि 3 शाखाएं हैं, या महाराष्ट्र की कौन सी है, राणानी है। तो सामवेद के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी फर्स्ट ग्रेड का। तो महाराष्ट्र की राणानी ये आंसर था। क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास,
के शिष्य जेमिनी को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो ब्राह्मण थे उसको उद्गाता कहा जाता था। एक बार फिर से बता रहा हूं कि आप चारों ब्राह्मणों को, वेदों के जो चारों ब्राह्मण हैं उनको आप लिख लीजिएगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे ऋग्वेद का उपवेद था आपका आयुर्वेद में से, इसका जो उपवेद था वो था गंधर्व वेद। ठीक है बच्चों, और अब हम कल की क्लास में अथर्ववेद पढ़ेंगे। अपनी अभी जो दूसरी क्लास होगी उसमें हम राजस्थान जी के पढ़ेंगे। धन्यवाद।